वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी दीपा बाफिला के साथ अपना फेवरेट शो मनोरंजन मसाला। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डायरेक्टर अंबर वासी की, जिनसे बात की हमारी रिपोर्टर शालू अवस्थी ने। चलिए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। नवाबों की नगरी लखनऊ से माया नगरी मुंबई तक का सफ़र इतना भी आसान न था। नौकरी छोड़ी, फिर घर छोड़ा और निकल पड़े अपने सपनों की ओर। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के एक्टर अंबर वसी की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे उनके अब तक के सफ़र के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आगे आने वाले सफ़र में क्या क्या वो करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही शहर में। पहले तो ये जानेंगे कि कैसे आपने अपना सफ़र शुरू किया। देखिए, मैं यहाँ सहारा इंडिया में जॉब करता था और साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था उसके। और फिर ऐसी फिल्मी कीड़ा होता है सब लोगों में, मेरे में भी था कुछ बनाने का कीड़ा। एक्टिंग कभी मैं कर नहीं पाता हूँ, इसलिए कभी एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं। तो मैं हमेशा डायरेक्शन के बारे में ही सोचता था। तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, कि कुछ बड़ा करने का हमेशा से मेरे मन में था कि कुछ बड़ा होना चाहिए लाइफ में। और कब तक ये, और लखनऊ की दी हुई ये बहुत अच्छी सी लैंग्वेज है जिसकी बदौलत मैं वहाँ पर पहुँचा, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर हिंदी चलती है और हिंदी और उर्दू मिक्स चलती है उधर। तो ये इसने बहुत मुझे हेल्प करा वहाँ पर, लैंग्वेज ने। तो धीरे धीरे करके मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी, बहुत स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी उधर जाकर। और धीरे धीरे करते करते मैं अभी यहाँ पर हूँ, डायरेक्टर हूँ, फिल्म बना ली अभी मैंने, शॉर्ट फिल्म्स, मेरा ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस है उधर। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। वेब सीरीज़ वगैरह में जा रहा हूँ, जैसे TVF का एक चैनल है, TVF चैनल है, वूट वगैरह चैनल है। वैसे ही मेरा भी एक नया चैनल आ रहा है, चीफ फ्लिक्स करके। तो हम लोगों ने एक उसके ऊपर वेब सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, बंटी द ठग। और एक और वेब सीरीज़ आने वाली है जो कि अविका गौर और मनीष राय सिंघानिया और जयती भाटिया के साथ, वो लोग उसमें एक्टिंग कर रहे हैं और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। अभी जैसा आपने बताया कि आप सहारा में जॉब करते थे, ग्रेजुएशन आपने यहीं से किया, उसके बाद जॉब शुरू की, तो अचानक ये क्रिएटिव फील्ड का आपका दिमाग कहाँ से चला गया? क्रिएटिव फील्ड का हमेशा से मेरे में था। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था बचपन से। तो मैं हमेशा कहीं भी जाता था, कैमरा लेकर जाता था। तो बहुत मेरे में ऐसा था कि मुझे कुछ फ़िल्म से रिलेटेड कुछ करना है। मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक़ था बचपन से ही। लेकिन अभी थोड़े हालात ऐसे होते हैं कि घर चलाने के लिए जॉब भी करना पड़ती है, अपने आप को कहीं पर स्टैंड करना पड़ता है वहाँ, वरना वहाँ जाकर मतलब कौन सपोर्ट करेगा। तो घर से इतना अच्छा सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था और थोड़े पैसे वैसे जमा कर लिए मैंने जॉब करके। उसके बाद फिर मैं छोड़कर उधर चला गया कि कुछ तो करना है आगे लाइफ में। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कीड़ा है तो वो कहीं ना कहीं कुलबुलाता रहेगा जब तक आप उस चीज़ को पूरा ना कर ले। तो इनके अंदर भी कीड़ा था क्रिएटिव फील्ड में जाने का, तो इन्होंने नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा और शुरू हो गए अपने इस क्रिएटिव फील्ड में। तो अब हम इनसे जानेंगे कि अब तक ये कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्ट कर चुके हैं और किन किन बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने बहुत सारे, मतलब आप नाम बताइए किसी भी एक्टर का, मैंने सबके साथ काम करा हुआ है, सबको डायरेक्ट करा हुआ है। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, फिल्म स्टार से लेकर TV स्टार, सब लोग। और मेरे जो प्रोफाइल है उसमें मैंने बहुत सारे प्रोमोज डायरेक्ट करे हैं, जिसमें कि KBC से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू, कहानी घर घर की, ससुराल सिमर का, बालिका वधू, अभी नए शोज़ में भी शक्ति और ससुराल सिमर का चल ही रहा है। और उसके अलावा मास्टर शेफ़ वगैरह बहुत सारे करे। मतलब मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ, क्योंकि 10 साल 12 साल का मेरा करियर हो गया है अभी, तभी मैंने बहुत सारा कुछ करा उसमें। तो यहाँ से जब आप लखनऊ से गए तो मुंबई में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि आपका कोई गॉडफादर भी नहीं है इस फील्ड में, तो जब गॉडफादर नहीं होता है, खुद के टैलेंट पे आपको सब करना होता है, तो किस तरह की मुसीबतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपको कुछ जानेंगे। देखिए, मैं बोलूँगा उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगता था बॉम्बे में। उस टाइम कई बार मैंने ऐसा भी सोचा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, वहाँ पर मैं लोगों को जानता नहीं था। तो मैं जब वहाँ पर बॉम्बे पहुँचा था पहले दिन, तो बस मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ था और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक छोटे सा गेस्ट हाउस में जाकर मैं रुका था, जहाँ पर जुलाई में था, तो जुलाई में बारिश बहुत होती है बॉम्बे में। तो वहाँ पर भी जहाँ गेस्ट हाउस में, सस्ता गेस्ट हाउस था, मेरे पास पैसे कम थे, पानी गिर रहा था और मैं सो रहा था एक कोने में। और रहने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब एक छोटी सी कई जगह पर क्रॉफर्ड मार्केट के पास कुछ जगहें हैं जहाँ पर बिल्कुल गली होती है, नाली होती है और 2 बिल्डिंग के बीच में गली होती है। वहाँ पर पटरा लगाकर सोने के लिए मतलब देते हैं 50 रुपये में। तो वहाँ पर मैं सोता था, 2-3 दिन तो उधर सोया।
फिर मुझे पता चला कि मेरे एक रिलेटिव रहते हैं कहीं पर, फिर उनको मैंने फ़ोन करके उनके पास गया रहने के लिए। तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता है और फिर भी आपको कुछ करना है तो क्या करें। मैंने जाकर कॉल सेंटर में भी जॉब करी थी, तो कॉल सेंटर में जॉब इसलिए करना पड़ा क्योंकि पैसे जो लेके गए थे वो ख़त्म हो गया था। तो कब तक ये सर्वाइव कैसे करें, क्योंकि खाने के लिए भी पैसा नहीं था उधर, तो खाने के लिए तो पैसा जुटाना ही था, इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर धीरे धीरे करके कॉल सेंटर की भी जॉब भी छोड़ी, क्योंकि कहीं लगने लगा कि अरे यार यहाँ जॉब में फिर से ना फंस जाऊँ कहीं मैं। तो वो जॉब छोड़कर फिर मैंने एक फ्रेंड के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्शन ज्वाइन कर लिया, जैसी कोई नहीं। तो यही धीरे धीरे करके वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर मेरा। सफलता के पायदान पर चढ़ता हुआ तो तूने मुझे देख लिया, पर इसके पीछे मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। अंबर वसी की कहानी बिल्कुल कुछ इसी तरह है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, ज़रूर बहुत कठिन परिस्थितियों को आपका सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तो मंजिल और जीत सिर्फ आपकी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शाही के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम यूं गए और यूं आए।